हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुने जा रहा था। यहाँ पर भी वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब रह जाती हैं। इसलिए अब वो उसके नाक के पास जाकर सिंची को उसके फेस पर कुछ महसूस होने पर उसे लगता है कि वो एक कीड़ा है, इसलिए वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। सिंची अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर ही घुस जाता है। उसकी मॉम के वहां पर आने के बाद वो अपने मॉम को भी इसके बारे में बताता है कि उसके हाथ में कुछ चला गया है, और उसका मॉम उसकी हाथ जब देखती है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। यहाँ से हमें मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सिंची अपने घर डिनर के लिए अपने टेबल पर बैठा ही हुआ था, तो उसके हाथ में बहुत अजीब तरह से फील होने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट घुस गया था, यानी चला गया था। वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसके ठीक सामने आकर अजीब तरह से अपना फेस को खोल देता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरह का लग रहा था और वो काफी देखने में डरावना लग रहा था, और वो अपनी बीवी का पूरा सिर अपने मुंह में लेकर अपने मुंह को बंद कर लेता है। और ये सब के सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था जो पिछली रात उसके कान में चला गया था। इसके बाद हमें उसी लड़के यानी सिंची को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी सिंची में काफी अजीब तरह की हरकतें नोटिस करती है, और जब वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था तब उसके साथ बहुत ही कुछ अजीब होने लग गया था, जैसे कि उसके राइट वाले हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी हो। वो अपने घर आकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ मूव करने लग जाता है और उसे रोकने लग जाता है, और हम देख पाते हैं कि उसका हाथ एक क्रीचर में बदल चुका है, और वो क्रीचर सिंची से बातें भी करना शुरू कर देता है। इवन वो उसकी बुक्स भी पढ़ने लग जाता है और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था, क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इंसान इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। जब इसने सिंची के बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तब सिंची ने आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये क्रीचर राइट हैंड में था और वो बस उसी हाथ को कंट्रोल कर पा रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और उसे कहने लगता है कि तुम प्लीज मुझे कभी मत काटना और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्ट हो। यहाँ से अब सिंची और मिकी धीरे धीरे दोस्ती की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन बाकी के सभी लोग जिन्हें पैरासाइट्स ने अपने कंट्रोल में लिया था वे सभी पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाए जा रहे थे, और यही नहीं बल्कि वो इंसानों को मारकर खाए जा रहे थे। इधर मिकी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाने लगता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे होते हैं। वो सिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे भी गोश्त देते हैं खाने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ बल्कि अभी भी ये इंसान है, तो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मिकी पहले ही उसे मार गिराता है और सिंची को बचा लेता है, क्योंकि अगर सिंची मारा जाता तो वो खुद भी मर जाता, और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। कुछ ही देर के बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग आखिर कैसे मर रहे हैं और मार रहे हैं कौन। इसका मतलब यह था कि सभी पैरासाइट्स अपना यह काम बहुत ही चालाकी और अपने आप को छुपा कर रहे थे। सिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट से क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं, तो मिकी उससे कहने लगता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम सभी का खाना इंसान ही है, तो उसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को महसूस हो जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट्स हैं। तो जब सिंची स्कूल के लिए जाता है तब वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास में एक और पैरासाइट है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी टीचर ही थी। वो टीचर भी जब सिंची को देखती है तब उसे भी पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं उन्हीं के तौर तरीके इसलिए पढ़ रही हूं ताकि इंसानों जैसा व्यवहार मुझ में भी आ जाएंगे और हमेशा के लिए मुझ में ही रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है। उनमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर था। वह बताती है कि यह पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारी बेबी होने वाला है, और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही होगा, तो हम भी नॉर्मल इंसानों के जैसा ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही हम किसी को सरेआम नहीं मारना चाहते, लेकिन हम सबसे बचते बचाते हुए गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या अब तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन फिर भी मिकी उसकी इस बात पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। तब मिकी सिंची को बताता है कि यह हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस दिन होटल में हमने एक पैरासाइट को मारा था। अभी वो कह ही रहा था कि तभी अचानक से वो पुलिस ऑफिसर यानी पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है, और मिकी के साथ सिंची भी उस पुलिस ऑफिसर से लड़ता है और उसे वहां पर मार देते हैं। जब सिंची अपने घर पर आता है तब उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि आज उसने किसी की मदद कर दिया है, लेकिन इधर हम देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर के बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और के बॉडी में चला जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सिंची की मां थी, और वो सिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी सिंची से कहता है कि ये तुम्हें मारने चाहती है। तब सिंची मिकी से कहा कि खबरदार अगर तुमने मेरी मां के साथ कुछ किया तो, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था और वो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मां मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी मां का सर भी बाकी के पैरासाइट्स की तरह ही खुलना शुरू हो जाता है और वो सिंची पर अटैक कर देती है। सिंची का बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो मरने ही वाला था, लेकिन अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। तब मिकी उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन मैं अपने सेल्स से तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर बुरी बात तो ये था कि अब सिंची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सिंची अपनी मां को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मां कहीं पर भी मिल नहीं रही थी, तो वो उस टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ पर मिकी उसे बताता है कि मुझे अब दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत है और उस समय मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, यानी तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन वो सिंची की बॉडी में था तो सिंची के अंदर मिकी के क्वालिटीज भी आने शुरू हो चुके थे। खैर आगे हमें देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वो सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है, जिसके बाद वो स्टूडेंट उन सभी लोगों को जान से मार देता है। इसके बाद वो सिंची के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन